या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बीएड सेकंड सेमेस्टर यह गणित विषय का यह लेक्चर, जिसमें आज हम लोग एक नए अध्याय अर्थात 5वें पाठ का शुरुआत करेंगे। आज हम लोग 5वें अध्याय में गणित शिक्षण की उपयोगिता क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग चौथे अध्याय के दूसरे भाग में गणित में शिक्षण के क्या मूल्य हैं, उन सारी बातों को और अन्य विषयों से गणित का क्या संबंध है, इन सारी बातों को हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। हम आपको बता दें, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम होने के कारण आपका 1 मिनट का वीडियो चौथे अध्याय के दूसरे पार्ट का बनता, लेकिन कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के ज़रिए आपका थोड़ा सा वीडियो 1 मिनट का वीडियो कट गया। इसके लिए थोड़ा सा खेद है। उसमें केवल आपका वही एक पॉइंट बचा हुआ था कि जो आपका गणित विषय के पाठों का आपस में क्या संबंध था, वही थोड़ा सा बचा हुआ था। उसके बाद आपको धन्यवाद देते हैं। तो आज हम लोग इस अध्याय में गणित शिक्षण की उपयोगिता के बारे में सीखते हैं। तो चलिए हम लोग आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो चलिए, आपके सामने दिख रहा होगा गणित शिक्षण की उपयोगिता। अर्थात आज हम लोग जानेंगे कि गणित की शिक्षण की क्या उपयोगिता है। जैसा कि आप जानते हैं, यदि आप गणित विषय के अध्यापक हैं तो आपको गणित विषय के शिक्षण कार्य का अच्छी तरीके से जानकारी होना चाहिए। यदि आप गणित शिक्षण को अच्छे तरीके से नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे तो आपको गणित विषय होते हुए भी एक अच्छे जो अध्यापक होते हैं, उनका आपको जो पद होगा नहीं प्राप्त हो पाएगा। इसलिए यदि आप एक अच्छा शिक्षक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस विषय का जो शिक्षण कार्य है अच्छी तरीके से आना चाहिए। यदि आप गणित विषय के अध्यापक हैं तो आपको गणित विषय का शिक्षण जो कार्य होता है अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए। यदि आप गणित विषय के शिक्षण कार्य को अच्छे से नहीं अध्ययन किए हैं तो आप अपने उस सिद्धांत को या आप जो भी अपने टॉपिक को पढ़ाने या अध्ययन कराने जा रहे हैं, आप उसे बच्चों के सामने एक अच्छे तरीके से व्यक्त नहीं कर पाएंगे और छात्रों में जो गणित पढ़ने का रुझान होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, वो रुझान उत्साह आप बच्चों में नहीं पैदा कर पाएंगे और बच्चों को उन विषय का अध्ययन करने में कठिनाई होगा। यदि आप शिक्षण कार्य अच्छे तरीके से जानते हैं तो अपने शिक्षण कार्य को अच्छे तरीके से व्यक्त करेंगे और बच्चों में भी एक उत्साह होगा पढ़ने में, जिससे वह व्यक्ति वह छात्रा या छात्र उस विषय इस तरह आपको शिक्षण कार्य को अच्छी तरीके से अध्ययन करना चाहिए।
महान शिक्षा शास्त्री प्लेटो ने अपनी पाठशाला के द्वार पर लिखा रखा था कि जो व्यक्ति रेखा गणित को नहीं समझते वे इस पाठशाला में शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से प्रवेश न करें। प्लेटो के इस लिखित वाक्य से गणित की महत्ता स्पष्ट हो जाती है। न केवल प्लेटो अपितु बहुत अनेक शिक्षा शास्त्रियों जैसे हर्बर्ट मॉन्टेसरी, पेस्टालॉजी आदि ने गणित को मानवीय विकास हेतु आवश्यक माना है। गणित बालक में तार्किक दृष्टिकोण का विकास करता है। उन बालकों में गणित विषय के जरिए एक तार्किक दृष्टिकोण का विकसित होता है, जिससे उसके मानसिक विकास होता है, अर्थात बालक में मानसिक विकास अनुशासन के विकास में सहायक होता है। गणित सामाजिक जीवन यापन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। समाज में लेन देन, व्यापार आदि गणित की सहायता से ही संभव है। यदि आप गणित के बारे में नहीं कुछ जानते तो आप व्यापार अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे और आपका जो लेन देन होगा वो घाटा भी हो सकता है, जिससे आप व्यापार को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इनमें नेपोलियन ने स्पष्ट कहा है कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपदा से संबंधित है। इस प्रकार गणित दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक विषय है और गणित मानव जीवन के विकास की आधारशिला है। आइए हम लोग गणित के महत्व व उपयोगिता को निम्न प्रकार से समझते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है गणित के महत्व उपयोगिता। तो गणित का पहला आपका रहा व्यवहारिक जीवन में उपयोगी, दूसरा आपका रहा सामाजिक मूल्य के विकास में सहायक, तीसरा रहा चरित्र विकास में सहायक, चौथा रहा बौद्धिक व मानसिक विकास में सहायक। इस तरीके से बहुत से ढेर सारे पॉइंट हैं। सांस्कृतिक मूल्यों के विकास में सहायक, भौतिक सभ्यता का आधार, कलाओं के सृजन में सहायक, विज्ञानों की रूह और आत्मा, मनोवैज्ञानिक महत्व, अन्य विषयों की शिक्षा में उपयोगी, नैतिक महत्व आदि ये हमारे जो पॉइंट हैं सब गणित के महत्व और उपयोगिता को दर्शाते हैं। तो आइए हम पहला इसका पॉइंट लेते हैं व्यवहारिक जीवन में उपयोगी। तो गणित का उपयोग दिन प्रतिदिन के जीवन में व्यवहारिक रूप से अधिक होता है। बाजार में सब्जी, मिठाई, बर्तन, भोजन, रसोई का सामान आदि बहुत ढेर सारे खरीदारी गणित के ज्ञान का सर्वाधिक उपयोग होता है। इन कार्यों हेतु प्राथमिक शिक्षा में सिखाया गया, जैसे हम लोग जब प्रारंभिक शिक्षा लेने जाते हैं तो उस स्तर पे हम लोग को जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि का ज्ञान कराया जाता है और ये ज्ञान हमें गणित विषय का अध्ययन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक होते हैं। बिना इनके ज्ञान का हम गणित विषय का अध्ययन नहीं कर पाएंगे और हम अपने व्यवहारिक जीवन में अपने उपयोगी जो भी हमारे सामान वस्तु हैं हम उनका लेन देन अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। दूसरा आपका रहा सामाजिक मूल्य के विकास में सहायक। तो आप जानते हैं मनुष्य समाज में रहकर विभिन्न उद्यम कर सकता है और उनके सभी उद्यम में लेन देन
पर आधारित होते हैं। आप जानते भी हैं कि कोई भी व्यक्ति जब अपना एक उद्यम व्यापार शुरू करता है तो हमेशा वो लेन देन उसका रहता है। समाज में व्यक्ति एक दूसरे के व्यवसाय और धंधों, वैज्ञानिक आविष्कार आदि के निकट आता है और हमारी सामाजिक संरचनाओं को वैज्ञानिक व सुव्यवस्थित बनाता है। इन सभी कार्यों में गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस संबंध में नेपोलियन के कथन से भी स्पष्ट है कि गणित सामाजिक मूल्यों को बढ़ाने देने वाला है। इसमें इन्होंने बहुत अच्छा ही पॉइंट लिखा है। नेपोलियन के द्वारा एक कथन भी जाना गया कि गणित जो होता है सामाजिक मूल्य को हमेशा बढ़ावा देने वाला एक बहुत अच्छा विषय है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट रहा जो सामाजिक मूल्यों के विकास में क्या सहायकता है गणित का, आपका दूसरा रहा। तीसरा आपके सामने रहा चरित्र विकास में क्या सहायता होता है। आप जानते हैं गणित के परिणाम सदैव सत्याधारित होते हैं, क्यों गणित अध्ययन से बालक में स्वयं ही क्रमबद्ध रूप से समस्या को हल करने का, समय की पाबंदी, नियमों पर दृढ़ रहना आदि गुण अपने आप विकसित हो जाता है। बालक में अच्छे चरित्र गुण का विकास प्रारंभ से ही किया जाना चाहिए, जिससे वह प्राथमिक स्तर से ही गणित शिक्षण का कार्य होता रहे और जो चरित्र की विकास की नींव के रूप में स्थापित हो सके और उस विद्यार्थी का जो चरित्र है वो लगातार उन्नत करता रहे और वो अपना विकास कर सके। आपका चौथा जो पॉइंट है बौद्धिक व मानसिक विकास में सहायक। ये गणित के जो महत्व उपयोगिता हैं बौद्धिक व मानसिक विकास में बहुत ही सहायक होता है। गणित उस पत्थर के समान है जो स्पष्ट, क्रमबद्ध, तार्किक एवं सावधानीपूर्वक सोचने की शक्ति को एकदम तीक्ष्ण करता है। यदि आप गणित का अध्ययन कर रहे हैं तो जरूर आपका जो क्रमबद्धता होगी या आपका जो तार्किक शक्ति होगी या आपकी जो सोचने की शक्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दिन प्रतिदिन आपका वो तार्किक शक्ति अत्यधिक तीक्ष्ण हो जाएगा। हब्स इन संबंध में इन्होंने एक तथ्य सही कहा है, क्योंकि गणित बालकों को मानसिक कार्य करने, समस्याओं को समझने व समाधान करने में बहुत ही सहायक होता है। यह मानसिक शक्ति को प्रशिक्षित करने में सहायक है। इनके अध्ययन से बालकों में स्मरण शक्ति, तार्किक शक्ति, चिंतन शक्ति, अन्वेषण शक्ति का विकास होता है, जिससे वह व्यक्ति समस्याओं को समझने का प्रयत्न करेगा और उसे समझाने का भी प्रयत्न करता है। इसलिए हमारा जो गणित की उपयोगिता है यह बौद्धिक व मानसिक विकास में बहुत ही अच्छा सहायक होता है। आपका भौतिक सभ्यता का आधार, ये जो गणित विषय है हमारे भौतिक सभ्यता का भी आधार है। वर्तमान के लौहवास और विद्युत युग में जिस ओर भी हम मुड़कर देखें गणित ही सर्वोच्च स्थान पर है। यदि इस रीढ़ की हड्डी को हटा दिया जाए तो हमारी जो भौतिक सभ्यता का अंत हो जाएगा। अतः इन संबंध में यंग ने भी कहा है कि गणित भौतिक की सभ्यता का आधार होने का महत्व स्वतः स्पष्ट हो जाता है। इस तरीके से ये आपका भौतिक सभ्यता का भी एक आधार होता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास में उपयोगी, ये आपका पॉइंट है। अंतर्राष्ट्रीयता के विकास में भी हमारा जो गणित का उपयोगिता है बहुत ही उपयोगिता है। वर्तमान में आप देख रहे हैं
इस वैश्वीकरण के इस दौर में समस्त देश आपस में इस प्रकार अंतः संबंधित हैं कि एक देश द्वारा की गई खोज दूसरे देश को प्रभावित करता है, वह अन्य देश में उसी क्षेत्र में की जा रही खोज भी जल्दी से जल्दी तत्काल प्रभावित हो जाती है। गणित के क्षेत्र में एक देश द्वारा दी गई खोज अन्य देश को भी उसी क्षेत्र में की जा रही खोज में सहायक हो सकती है। वर्तमान में व्यक्ति केवल अपने देश तक ही सीमित नहीं है, वह अन्य देशों में जाकर भी रोजगार कर सकता है, अपना व्यापार कर सकता है। ऐसे में अन्य देशों की मुद्रा को अपने देश में प्रचलित करने के मूल्य के अनुसार बदलना एवं वस्तुओं के क्रय विक्रय हेतु गणित का ज्ञान आवश्यक होता है। यदि आपको गणित का ज्ञान नहीं है तो आप मुद्राओं का लेन देन या आप जो भी व्यापार कर रहे हैं क्रय विक्रय, आप उसको एक अच्छे व्यापारी की तरह नहीं कर पाएंगे, जिससे आपका व्यवसाय में हो सकता है आपको लगातार हानि होता रहे। इसलिए आप अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करना चाह रहे हैं या अपना कोई नौकरी करना चाह रहे हैं तो उस स्थिति में आपको गणित विषय का अच्छी तरीके से जानकारी होना चाहिए। गणित की महत्ता अंतर्राष्ट्रीय का विकास हेतु दर्शाता है, अतः अंतर्राष्ट्रीयता के विकास में भी गणित की उपयोगिता होती है। कुछ पॉइंट और हैं जो हमने लेक्चर के जरिए आपको बता दें। मनोवैज्ञानिक महत्व। गणित शिक्षण में अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति हेतु करके सीखने पर बल दिया जाता है, जो कि मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है। गणित शिक्षण में बालक अभ्यास कार्य, अनुभव द्वारा अधिगम, समस्या समाधान आदि सभी को अधिगम सिद्धांत का अनुसरण कर ज्ञान को प्राप्त करता है। जीविकोपार्जन में उपयोगिता। आप जानते हैं गणित का जो कुछ महत्व है, हमारे जीवन कोपार्जन में भी उपयोगिता है। वर्तमान समय में प्रबंधन संबंधित पाठ्यक्रम जैसे आप जानते हैं MBA, BBA एवं अन्य जो पाठ्यक्रम हमारे जैसे इंजीनियर क्षेत्र MSc, BSc, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आदि समस्त पाठ्यक्रमों में हमें सफल होने के लिए हम सफल हो करके अपने जीविका उपार्जन कर सकते हैं। तो इन सभी आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में या किसी MSc, BSc का डिग्री कर रहे हैं या आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपको गणित का अध्ययन अति आवश्यक होगा और आपके लिए महत्वपूर्ण विषय होगा। अतः गणित विषय का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के जीवन यापन हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ही आवश्यक होता है। अनुशासन संबंधित उपयोगिता, ये आपका लास्ट पॉइंट है। अनुशासन संबंधित उपयोगिता आपको बता दें कि गणित का ये कुछ उपयोगिता है जो हमें अनुशासन से भी कुछ संबंध रखता है। गणित का ज्ञानी व्यक्ति भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रित रखता है, वह नियम के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करता और बालक गंभीर व विवेक द्वारा अनुशासनात्मक जीवन बिताने के योग्य हो जाता है। क्योंकि गणित विषय एक ऐसा विषय है जो हमेशा हमें सत्यता का ज्ञान कराता है।
यदि आप सत्यता का ज्ञान, यदि आप गणित विषय को सीखेंगे तो आपको सत्यता का ज्ञान होगा। सत्यता का ज्ञान होगा तो आप अपने जो भी आपका रहन सहन रहेगा, अनुशासन में आप रहेंगे और आप किसी नियम के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे। अतः अनुशासन से संबंधित भी हमारा ये कुछ महत्व हैं। इस तरीके से ये हमारा कुछ गणित के महत्व और उपयोगिता रहे। आइए हम सीखते हैं अगला, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य। एक प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं, हम उनको पॉइंट के जरिए समझ लेते हैं। विद्यालय में गणित शिक्षण के पीछे जिस दार्शनिक विचारधारा को रखा गया, आपके सामने वो निम्न प्रकार से रखा गया। बालक गणित से डरने की अपेक्षा उसका आनंद उठाएं और गणित की समस्याओं के समाधान में प्रसन्नता का अनुभव करें। जैसा कि आपको बताएं कि आपको शिक्षण कार्य इस तरीके से करना चाहिए कि बच्चा जब अपना प्राथमिक स्तर पर शिक्षा ग्रहण कर रहा हो तो गणित विषय में गणित के शिक्षण कार्य इतनी अच्छे तरीके से करनी चाहिए जिससे उस व्यक्ति को या उस विद्यार्थी को जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा ग्रहण कर रहा है उसको गणित विषय से डर न लगे और उसमें गणित विषय का डर न पैदा हो। इसके लिए शिक्षण कार्य को एक क्रमांक के जरिए करना चाहिए और उसमें एक नया उत्साह जगना चाहिए जिससे वह गणित विषय की समस्याओं को समाधान करने के लिए उसमें प्रसन्नता का अनुभव हो। दूसरा पॉइंट रहा, बालक केवल गणित के सूत्रों व यांत्रिक प्रक्रियाओं को ही न करके अपितु महत्वपूर्ण व उपयोगी गणित सीखे। आपको बता दें, गणित बालक को, उस विद्यार्थी को गणित के सूत्र व यांत्रिक प्रक्रियाओं को ही नहीं बल्कि साथ में उस बालक को महत्वपूर्ण और उपयोगी जो भी गणित उसके लिए हो वो उसको सिखाना चाहिए जिससे गणित विषय में वह उपयोगी बातों को अच्छे तरीके से सीख सके। तीसरा पॉइंट, बालक व्यर्थ की समस्याओं की अपेक्षा सार्थक समस्याओं को उठाए और उन्हें हल करें। आपको बता दें, अध्यापक को बच्चों के सामने व्यर्थ की समस्याओं को न उत्पन्न करें जिससे बच्चों में गणित के प्रति उनका उत्साह न जगे। इसलिए प्राथमिक स्तर पर अध्ययन कर रहे उस बालक में एक ऐसा जिज्ञासा पैदा करें जिससे वह समस्याओं को हल करने के लिए उत्साहित हों और उसे हल करें। चौथा पॉइंट आपका रहा, बालक अंक गणित, बीजगणित और रेखा गणित की मूल संरचना को समझे और उसमें उपलब्ध जो भी प्रणाली हैं, संगठन हैं, सामान्यीकरण हैं, उन पद्धति को सीखे। आपको बता दें कि जो भी हमारे गणित की शाखाएं हैं, अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित, इनमें जो भी इनकी संरचनाएं या भी जो भी इनके सिद्धांत हैं उन सभी को अच्छे तरीके से, उन पद्धति को अच्छे तरीके से अध्ययन कराएं जिससे बालक में सीखने की जिज्ञासा बढ़े और वह गणित विषय को कठिनाई में न लें, वह अपने अंदर उत्साह जगाए गणित विषय को पढ़ने के लिए और वो उत्साहित हो, नए नए सवालों को हल करने के लिए प्रेरित हो, वह जिज्ञासा अपने अंदर पैदा करे विषय को सीखने के लिए। इसलिए गणित की जो भी शाखाएं हैं उन सभी, जैसे उनको आकृति, बीजगणित में जो भी चर अचर हैं या जो भी बीजी पद हैं, उन सभी को उस बालक को अच्छे तरीके से ज्ञान कराना चाहिए जिससे वह प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने में उसे कठिनाई न हो।
गणित को प्रेषण में सहायक विषय मानकर उस पर चर्चा व कार्य करें। आपको बता दें, यदि आप एक अच्छे अध्यापक हैं गणित के, तो आपको गणित को संप्रेषण मान करके बच्चों के सामने उसे एक विषय बना करके उसे चर्चा करना चाहिए, जिससे वह विद्यार्थी जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है उसे व्यवहारिक रूप में भी गणित की भाषा को समझ में आए और वह बालक गणित को व्यवहारिक तरीके से समझ सके और उसके अंदर गणित की जिज्ञासा उत्तेजित हो। गणित की जो दर्शन राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है वो 2005 में उल्लिखित किया गया और उसके साथ में पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य बालकों में गणितीयकरण की क्षमताओं का विकास करना माना गया, जिसके अंतर्गत वह लाभप्रद क्षमता, सांख्यिकी, संक्रियाएं, माप, दशमलव प्रतिशत आदि क्षमताओं को रखा गया, जिससे उस व्यक्ति का जो मानसिक विकास हो, सोचने की क्षमता ज़्यादा उत्तेजित हो। गणित शिक्षण का उद्देश्य गणितीय ढंग से सोचने, तर्क करने, परिणाम निकालने व अमूर्त को समझकर सूत्रबद्ध कर समस्या का हल ढूंढने की क्षमता को विकसित करना माना जाता है। यदि आप गणित का अच्छा विषय से अध्ययन किए हैं तो ज़रूर आपकी जो सोचने की क्षमता होगी, तर्क शक्ति होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा विकसित होगा और आप समस्याओं को हल करने में सहायता प्राप्त होगा। इस तरीके से ये आपका प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के कुछ उद्देश्य थे जिन्हें हम लोगों ने अध्ययन किया। ये हमारा आज का अध्याय समाप्त होता है। आप इस लेक्चर को अच्छे से अध्ययन करके अपने तरीके से नोट्स को बनाएं और उसे एक दो बार अध्ययन कर लें, जिससे आपका ये अध्याय तैयार हो जाए। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। हम लोग अपने 6वें अध्याय का शुरुआत करेंगे, जिसमें गणित शिक्षण के उद्देश्य और क्या लक्ष्य होते हैं, इन बातों का लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर है, गणित शिक्षण के क्या हमारे उद्देश्य होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना पढ़ाई करते रहिए।